मुकदमा हर इंसान की जिंदगी में कामयाबी हासिल करने का ख्वाब होता है, अलबत्ता अक्सर लोग बड़ी कामयाबियों को एक ही अजीम कदम जादुई नुस्खे का नतीजा समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि कामयाबी के रास्ते में छोटे छोटे मराहिल का बाकायदगी से तय करना ही सबसे बड़ा दर्स होता है। छोटे कदमों से बड़ी कामयाबी का उसूल हमें ये सिखाता है कि मुस्तकिल मिजाजी छोटे अहदाफ का हुसूल और मेहनत के जरिए हम अपने बड़े मकासद को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। हिस्सा अव्वल, मकसद का तयन और छोटे अहद। एक वाज़े मकसद कामयाबी का पहला और अहम तरीन मरहला है कि हम खुद से सवाल करें, मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ। मकसद का वाज़े होना हमारी राह में जैसा शफाफ नक्शा फराहम करता है, इसी तरह छोटे कदम उठाने में आसानी पैदा होती है। तो अहदाफ की तकसीम, बड़े मकसद को छोटे हिस्सों में तकसीम करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी तालिब इल्म का मकसद इम्तिहान में आला नंबर लाना है, तो वो रोज़ाना एक मजमून के अहम निकात का मुताला करके कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो सकता है। 3. तरजीहात का तयन, हर दिन के लिए जो अहदाफ ज़रूरी हों उन्हें तरजीही बुनियादों पर तय करें ताकि वक्त और तवानाई ज़ाया ना हो। इससे न सिर्फ आप मुनज़्ज़म रहेंगे बल्कि छोटे अहदाफ का हुसूल आसानी से मुमकिन होगा। हिस्सा दुवम, मुस्तकिल मिजाजी और आदतों की तामीर। एक रोज़मर्रा की आदतें, आदात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं, और अगर मुस्बत आदात पैदा कर दी जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद करीब आती है। मिसाल के तौर पर सुबह जल्दी उठना, मुताला और वर्जिश के लिए मखसूस वक्त निकालना वगैरह। 2. डिसिप्लिन और खुद पर काबू। डिसिप्लिन का मतलब है अपने अहदाफ पर कारबंद रहना, चाहे मुश्किलात आएं, असस्ती महसूस हो। खुद को मुनज़्ज़म रखना ही कामयाबी की कुंजी है। 3. तसलसल और सब्र, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। सब्र और इस्तिकामत से हर रोज़ अपने छोटे अहदाफ पर मेहनत करने से नताइज सामने आते हैं। हर छोटे कदम को जीत समझी और आगे बढ़ते रहें। हिस्सा सिवम, मनसूबा बंदी और वक्त का निज़ाम। मनसूबा बंदी, हफ्तावार या माहाना बुनियादों पर अपने अहदाफ की मनसूबा बंदी करें। हर हफ्ते आने वाले छोटे कामों की फहरिस्त बनाएं और उनको पूरा करने की कोशिश करें। 2. टाइम मैनेजमेंट, वक्त सबसे कीमती असासा है। गैर ज़रूरी सरगर्मियों पर वक्त ज़ाया करने की बजाय इसे अपने छोटे अहदाफ के हुसूल में लगाएं। टाइम टेबल बनाकर इस पर कारबंद रहना ज़रूरी है। जायज़ा और इस्लाह, हर हफ्ते के आखिर में खुद एहतिसाबी करें कि कौन से अहदाफ पूरे हुए और कहाँ कमी रह गई। इसके मुताबिक अगले हफ्ते का लायहा अमल तरतीब दें। हिस्सा 4, हौसला अफजाई और मुस्बत रवैया। एक, खुद को हौसला देना, कामयाबी के रास्ते में नाकामी और मुश्किलात आएं तो खुद को मुस्बत जुमलों से तसल्ली दें। मैं कर सकती हूँ जैसे जज्बाती जुमले खुद एतमादी बढ़ाते हैं। 2. कामयाबियों का जश्न, हर छोटे हदफ की तकमील पर खुद को इनाम दें। ये इनाम किसी मीठे से माहौल में वक्त गुजारना, पसंदीदा किताब पढ़ना और छोटी सी छठी का प्लान हो सकता है। 3. मुस्बत माहौल, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपकी तरक्की में मददगार हैं और मनफी रवैये से दूर रहें। एक मुस्बत मुआशरा आपकी तवानाई और हौसला बढ़ाता है। हिस्सा पंजम, सीखना और तरक्की। मुसलसल सीखना, जिंदगी भर सीखने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। नई महारतें हासिल करें, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज में हिस्सा लें। ये छोटे छोटे इजाफे आखिरकार बड़ी कामयाबियों का बाइस बनते हैं। 2. तजर्बात से सबक, नाकामयाब तजर्बात को नाकामी की बजाय सबक समझें। हर तजर्बा हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और ये इल्म मुस्तकबिल में सही कदम उठाने में मदद देता है। 3. रहनुमा वर्क कोच, अगर मुमकिन हो तो ऐसे लोगों से रहनुमाई लें जिन्होंने अब जैसा सफ़र तय किया हो। उनके मशवरे शफूफ मेयार फराहम करते हैं और गलतियों से बचाते हैं। हिस्सा 6, जिद्दत और तख्लीकी सोच। एक, नए आइडियाज़, छोटे कदमों के साथ तख्लीकी आइडियाज़ को भी मौका दें। किसी मसले का हल किसी नए ज़ाविये से तलाश करें, यूँ आपकी मेहनत ज़्यादा मुअस्सर साबित होगी। 2. आजमाइश और तरक्की, तख्लीकी मंसूबों को छोटे मॉडल्स पर आजमा कर देखें। अगर ये कामयाब हों तो बड़े मंसूबे की तरफ बढ़ी, इस तरह खतरा कम और कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे। 3. फील्ड रिसर्च, अपने शोबे में जारी रुझानात का मुताला करें। छोटे छोटे तज्ज़ियों से मिलने वाला डेटा आपको मुस्तकबिल के बड़े फैसलों में रहनुमाई फराहम करता है। छोटे कदमों से बड़ी कामयाबी का फ़लसफ़ा दरअसल हमें ये सिखाता है कि मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी मनसूबाबंदी और तालीमी तरक्की के मिलाप से हर बड़ा मकसद हकीकत में तब्दील होता है। बड़े ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन
چھوٹے قابل حصول اہداف میں تقسیم کر کے ہی ہم اپنی منزل کی جانب مؤثر انداز میں گامزن ہو سکتے ہیں۔ روزمرہ کی عادات، مثبت ذہنی رویہ، اپنے کاموں کا جائزہ اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ تجربات ہمیں کامیابی کی راہ میں مزید وضاحت اور استحکام فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ہر دن ایک چھوٹا قدم اٹھا کر آخر میں ایک عظیم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ دعائے اختتام۔ اے خالق کائنات، ہمیں ہر دن چھوٹے اہداف طے کرنے، مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرنے اور صبر و شکر کے ساتھ منزل کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ چھوٹے قدموں سے بڑی کامیابی مقدمہ۔ انسانی زندگی میں کامیابی کا راستہ اکثر طویل اور پیچیدہ محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بڑی کامیابی کا آغاز ایک چھوٹے معمولی قدم سے ہوتا ہے۔ چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، کاروبار ہو، صحت ہو یا ذاتی ترقی، چھوٹے مستقل اور باقاعدہ اقدامات ہی ہمیں ہمارے اہداف کے قریب لے جاتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیسے ہم زندگی کے مختلف شعبوں میں چھوٹے قدم اٹھا کر بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور اس عمل میں ہمیں کن اصولوں اور حکمت عملیوں پر عمل کرنا چاہیے۔ چھوٹے قدموں کی اہمیت۔ ایک، خوف شکست کا خاتمہ۔ بڑے اہداف کا سامنا کرتے وقت انسان عموماً ہتھکڑیاں محسوس کرتا ہے، کیونکہ کامیابی کی راہ میں ناکامی کا خدشہ گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔ تاہم جب ہم اپنے اہداف کو چھوٹے قابل حصول حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو خوف کم ہوتا ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ ہر چھوٹے قدم کے ساتھ ہمیں اعتماد نصیب ہوتا ہے، جو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے مزید توانائی بخشتا ہے۔ 2، مستقل مزاجی کی تقویت۔ روزانہ معمول کے تحت ایک چھوٹا قدم اٹھانا ہمارے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ عادتیں وقت کے ساتھ نظام زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور ہمیں یاد رہتا ہے کہ کامیابی کے راستے پر پیش رفت کے لیے تسلسل ناگزیر ہے۔ حصہ 2، اہداف کا تعین اور منصوبہ بندی۔ ایک اسمارٹ اصول۔ کامیاب لوگوں نے اہداف کے تعین کے لیے فارمولہ اختیار کیا ہے: مخصوص، اسپیسیفک، قابل پیمائش، میجربل، قابل حصول، اچیویبل، حقیقت پسندانہ، ریئلسٹک، اور وقت سے مشروع۔ اہداف۔ یہ اصول ہمیں واضح، ٹھوس اور وقت کے محدود اہداف بنانے میں مدد دیتا ہے۔ 2، بڑے اہداف کو حصوں میں تقسیم کرنا۔ اگر آپ کا مقصد مثلاً وزن کم کرنا، کتاب لکھنا یا کاروبار شروع کرنا ہے تو اسے چھوٹے ٹاسکس میں تقسیم کریں۔ روزانہ ایک صفحہ لکھنا، ہفتہ میں 500 گرام وزن کم کرنا، اور روزانہ ایک نیا مصنوعات کا جائزہ لینا۔ اس طرح ہر قدم مکمل کرنے پر خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ حصہ 3، عادات کی شکل۔ ایک وقت میں ایک عادت۔ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں متعدد عادات تیار کرنا پیچیدگیاں بڑھاتا ہے اور ناکامی کے امکانات بڑھاتے ہیں۔ اس لیے پہلے ایک عادت منتخب کریں، مثلاً روزانہ مطالعہ، ورزش کرنا، اور اس پر مکمل توجہ دیں۔ جب یہ معمول بن جائے تو دوسری عادت پر کام کریں۔ 2، ٹرگرز اور انعامات۔ عادت کو زندہ رکھنے کے لیے ٹرگر استعمال کریں، یعنی وہ محرک جو آپ کو عمل کی طرف مائل کرے۔ مثال کے طور پر صبح نماز کے بعد 10 منٹ مراقبے کو اپنا معمول بنائیں۔ اس عمل کے بعد خود کو کسی چھوٹی سی انعام جیسے پسندیدہ چائے یا مختصر واک سے نوازیں۔ حصہ 4، مستقل مزاجی اور خود احتساب بھی۔ ایک، روزانہ کی پیش رفت کا جائزہ۔ ایک ڈائری یا ایپ میں روزانہ کیے جانے والے کاموں کو نوٹ کریں۔ یہ تجزیہ آپ کو آپ کی پیش رفت دکھائے گا اور جہاں کمی محسوس ہو وہاں سدھار کے لیے رہنمائی فراہم کرے گا۔ 2، رکاوٹوں کا مقابلہ۔ شروع میں مشکلات اور رکاوٹیں آئیں گی، مگر ہر مسئلے کا حل چھوٹے قدموں میں تلاش کریں۔ اگر مطالعے کے دوران توجہ کم ہو جائے تو 20 منٹ پڑھائی اور 5 منٹ آرام کرنے کا طریقہ اختیار کریں۔ تکنیک کہلاتی حصہ 5، مثالیں اور کوہان یا ایک کولمبوس کا سفر۔ جب کرسٹوفر کولمبوس نے زمین کے چکر کا نظریہ پیش کیا تو دنیا نے اسے پاگل کہا، مگر اس نے چھوٹے چھوٹے حسابی اور ماہی گیری کے تجربات سے اپنی راہ آزمائی اور آخرکار راستے دریافت کیے۔ 2، تھامس ایڈیسن اور بلب۔ ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنے کے لیے ہزاروں تجربات کیے، ہر ناکام کوشش اس کے لیے ایک قدم تھی جو کامیابی کے قریب لے گئی۔ اگر وہ بڑی ناکامیوں سے گھبرا جاتا تو شاید روشنی آج تک نہ ہوتی۔ حصہ 6، مثبت سوچ اور حوصلہ افزا۔ خود کلامی۔ اپنے اندر مثبت جملے دہرائیں۔
मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ या ये मेरे छोटे कदम मुझे बड़ी मंजिल तक पहुँचाएंगे। इस तरह ज़मीर को कामयाबी के रास्ते पर मरकूज रखा जाता है। 2 मुआविन हल्का खानदान, दोस्त, अहम पेशा अफराद का गिरोह जो आपकी कामयाबी में दिलचस्पी ले आपको मुतहर्रिक रखता है। उनके साथ छोटे अहदाफ पर बातचीत और पेशरफ्त शेयर कर साहबदम, सब्र और शुक्रगुजारी। सब्र का ज़ाहिर, कामयाबी का रास्ता लंबा हो सकता है। यह छोटे कदम का सब्र से इंतज़ार करें और हर पेशरफ्त पर मसरत मनाएं। 2 शुक्रगुजारी के रोज़मर्रा मौक़े, खुदा कायनात का शुक्र अदा करें कि आप एक और दिन एक छोटा कदम उठाने की फुर्सत पाते हैं। ये शुक्रगुजारी आपको मुस्बत तवानाई फराहम करती है। नतीजा, छोटे कदमों से बड़ी कामयाबी का फ़लसफ़ा हमें याद दिलाता है कि मुस्तकिल मिजाजी मनसूबाबंदी और मुस्बत सोच ही तरक्की के बुनियादी सुतून हैं। जब हम अपने अहदाफ को छोटे हिस्सों में बांट कर उन्हें बाकायदगी से सर अंजाम देते हैं तो खौफ, शिकस्त और मायूसी का खात्मा होता है और कामयाबी की खुशबू करीब महसूस होती है। इस रास्ते में सब्र और शुक्रगुजारी का किरदार भी बेहद अहम है। लिहाजा आज ही एक छोटा कदम उठाएं और कल की बड़ी कामयाबी के सफ़र का आगाज़ करें। छोटे कदमों से बड़ी कामयाबी तमहीदाज के दौर में जहां हर कोई जल्द और आसान नताइज का ख्वाह है, छोटे कदमों की ताकत को नज़रअंदाज करना, अकंतर समझना एक आम सी बात है। ताहम तारीफ और तजर्बात इस अमर के गवाह हैं कि अजीम कामयाबियों के पीछे अमूमन उन मामूली और मुसलसल कोशिशों का अमल होता है जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर करते हैं। छोटे कदमों की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हमें हौसला, एतमाद और वाज़ेह समत फराहम करते हैं। इस मज़मून में हम तफसील से दरियाफ्त करेंगे कि किस तरह छोटे छोटे कदम हमें बड़ी मंजिलों तक ले जा सकते हैं और उनको मुअस्सिर अंदाज में कैसे अपनाया जाएगा। छोटे कदमों की अहमियत। हर बड़ी कामयाबी दरअसल बहुत सी छोटी कामयाबियों के मजमूए का नतीजा होती है। एक दरख्त के पावदार होने से पहले दर्जनों मरतबा बीज लगाया जाता है, पानी डाला जाता है, खाद मलाई जाती है और मुनासिब देखभाल की जाती है। इसी तरह किसी भी शोबे में महारत हासिल करने, नुमायां कामयाबी पाने के लिए हमें रोज़ाना मामूल के मुताबिक छोटे लेकिन मुस्तकिल कदम उठाने होते हैं। ये छोटे कदम हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम मुस्तकिल मिजाजी से काम करें, वक्त के साथ तजुर्बात से सीखें और अपनी सलाहियतों में बतदरीज तरक्की महसूस करें। तो मनसूबा बंदी और वज़ा करदा हिकमत अमली कामयाबी की राह में पहला और सबसे अहम इक़दाम मनसूबा बंदी करना है। पर किसी हिकमत अमली बेसमत कोशिशें ज़ाय हो सकती। आओ के कदमों की बुनियाद पर मबनी मनसूबा बंदी के लिए दर्ज झैल निकात कारआमद है। वाज़ेह मकसद का तयन। सबसे पहले अपने बड़े मकसद को वाज़ेह तौर पर लिखें। ये मकसद मखसूस नापने के काबिल हुसूल, मुताल्लिका और वक्त के लिहाज से महदूद, स्मार्ट होना चाहिए। माइक्रो अहदाफ का तयन। बड़े मकसद को छोटे काबिल उसूल अहदाफ में तकसीम कर मिसला। अगर मकसद एक साल में 5 किलो वज़न कम करना है तो पहले महीने में 1 किलो, अगले महीने में 1 और किलो वगैरह का तयन। हर छोटे हदफ के लिए एक माकूल डेडलाइन मुकर्रर करें। ये डेडलाइन आपको नज़्म व ज़ब्त में रखेगी और उजलत से बचाएगी। साल की शनाख्त सोचें कि हर मरहले के लिए आपको कौन से वसाइल, अफराद की मदद दरकार है।